पीजे मीर साहब सर, खुफिया क्यों रख रही है हुकूमत इसको? क्या छुपाने की वजह क्या है? अभी तक कल की बात है, कल के प्रोग्राम में मेरे साथ एक सेनेटर थे हुकूमत के और भी लोगों से, कल मैं इस्लामाबाद में था, वहाँ बातचीत हुई। तो सर बहुत सारे एमएनएस को, जो सेनेटर्स को ये पता ही नहीं था कि आने क्या वाला है, या वो बताना नहीं चाह रहे थे। तो इन दोनों में से आपको ठीक क्या लग रहा है? हुकूमत खुफिया रख रही है या हमसे खुफिया रख रही है? यहाँ सब कुछ हो रहा है अपनी सर्वाइवल के लिए, दूसरों की सर्वाइवल के लिए नहीं। ये सोच रहे हैं कि इनकी उम्रें 70, 80, 90 या मे बी 100 तक जाएंगी, नहीं जाएंगी। अल्लाह ताला ने सारों का एक टाइम लिमिट रखा हुआ है, और इनका जितने भी इस वक्त जो कई बैठे हैं, अल्लाह इनकी लंबी जिंदगियां करें, लेकिन एक्सपायरी डेट पे हैं ये, इनके बेसिकली एक्सपायरीज पे चल रहे हैं, पिल्स पे चल रहे हैं। अब द क्वेश्चन इज, ये कब तक चलेंगे इस तरह? आप अपनी लेगेसी नई जनरेशन के लिए क्या छोड़ रहे हैं? क्या आपने सोचा है कुछ? नहीं। आप तो सोच रहे हैं आज की बात, 1 साल 2 साल की बात। आपकी सोच यह होनी चाहिए अगले 50 साल की बात। वो आपके अंदर है कोई नहीं। तो यही वजह है कि जो आप सवालात उठाते हैं, कई और उठाते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये वही हो रहा है जो कि अवाम के खिलाफ हमेशा होता है, और ये वही हो रहा है और ये होता रहेगा। हमें लोगों के इंटरेस्ट का कुछ नहीं है, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट, खुदा की कसम नहीं है। अगर होता तो आपके सामने क्लैरिटी होती, आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती। ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं है। बार बार सवाल उठते हैं, ये जी कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। भाई ये तो पता ही नहीं कैसे हो गया। लेकिन डिसीजंस भी ऐसे ही आ रहे थे कोर्ट्स के अंदर से। क्या आईनी मामलात के लिए और दीगर जो चीज़ों के लिए कोर्ट्स की तादाद में इजाफा या खसूसी कोर्ट्स बनाना, सर ये जो तरमीम के अंदर एक पॉइंट है मुजव्वज़ा तौर पर, ये अगर होता है तो सर ये फ़ायदेमंद नहीं है कि अदालतों में पेंडिंग केसेस थोड़े से कम हो जाएंगे? देखें, डेमोक्रेसीज वो होती हैं जो कि ग्रास रूट पे जाके पहले अवाम से बात करते हैं। आपके जो ज़िला काउंसिल हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं, आपने कभी इनको इन्वॉल्व किया है? इनका डायरेक्ट टच होता है, ये डायरेक्टली इन टच विद द पीपल, विद द मासेस। तो जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल आपने रिक्वायरमेंट्स हैं, या रेक्टिफिकेशन करनी है या अमेंडमेंट करनी है, वो पहले इनसे तो पूछो। आप एमएनएस को इकट्ठा करके, जिस तरह भी एसआर ने बात की है, 5-6 ऊपर खड़े हैं, हाँ भाई तुमने इधर वोट देना है, बस वोट दे दिया, खत्म होगी बात। वो इनको तो खुद नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो जब तक ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो एक आम आदमी जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, क्या उसको पता है कि उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ी तकड़ी चीज होती है, लेकिन उस बेचारा जब वो मांगता है एक सिपाही के आगे या पुलिस के आगे कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, वो तो भाड़ में गई। उसको तो गले से पकड़ के अगले धक्का मार के निकाल देते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये बाहर जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत अहम और एक मुकद्दस एक पेपर होता है किसी भी हुकूमत का। तो एक आम आदमी की तो वक़्त ही कोई नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हम तो बात कर रहे हैं अपर स्ट्राटा की, हाँ जी कॉन्स्टिट्यूशन ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ये। उनसे भी तो पूछ लो ना, जो नीचे जो आपको वोट दे के लाते हैं, इनका क्या है? इनकी आवाज आती है? कोई आवाज नहीं है, कोई भी आवाज नहीं है। एंड ये टाइम अब आ गया कि इन लोगों को चाहिए कि खुदा के लिए उन लोगों को लेके आए जो कि इनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की प्रिजर्वेशन करें। इनकी कोई प्रिजर्वेशन नहीं है, इनके कब्जे हो जाते हैं, इनकी चोरियां हो जाती हैं, इनका तबाहियां मच जाती हैं, नो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। क्या करोगे आप आगे? फवाद क्या करोगे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।